स्मृता पितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्वषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयान्ने पाठः प्रवर्तते, यत्र अविधानिरूपणस्य विस्तारम् आचार्य जगन्नाथः करोति। यत्र अविधायाः त्रैविध्यं निरूपितं, पुनः केचन तथा शब्दाः भवन्ति येषां समुदायशक्त्या अवयवशक्त्या तदुभयशक्त्या च बोधः न भवति, तेषां शब्दानां कुत्रान्तर्भावः इत्यपि प्रकाशितम्। अस्तु, अविधायाः परं तद् विषयस्य वाच्यार्थस्यापि निरूपणं कृतं, पुनः तद्वाचकः यः शब्दः अस्ति तस्यापि किञ्चित् स्वरूपं प्रकाशितम्। अस्तु, इदानीम् अद्यतनपाठः कुत्र अस्ति? यत्र अयं वाच्यार्थः यः अस्ति शब्दस्य अविधया विषयीक्रियमाणः उपस्थाप्यमानः यः अर्थः अस्ति, सः कतिविधः अर्थः, कश्च सः अर्थः। अस्तु, इति विषये अद्यतनपाठः प्रवर्तते, यत्र प्रथमा पङ्क्तिरस्ति अद्यतनपाठस्य, स च जाति गुणक्रिया यादृच्छात्मकः इति। तो अब जैसे आचार्य मम्मट द्वितीय उल्लास में संकेतार्थ का चातुर्विध्य प्रकाशित करते हैं और बताते हैं किस प्रकार से चार ही अर्थ में उपाधि रूप जो धर्मी के अर्थ होते हैं उनमें ही आप संकेत मान सकते हैं। शब्द का शक्तिग्रह का विषय वही होता है, व्यक्ति नहीं हो सकता। व्यक्ति को संकेतित मानने में क्या समस्याएं हैं वो सब बताएंगे। अस्तु, तो सच अर्थात सह वाच्यार्थः चतुर्विधः भवति। जातिरूपः, जात्यात्मकः, गुणात्मकः, क्रियात्मकः, यादृच्छात्मकश्च। अस्तु, द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणस्य पदस्य प्रत्येकं द्वन्द्वघटकेन सम्बन्धो भवति इति कृत्वा तथा वयम् अस्य द्वन्द्वसमासस्य पदस्य द्वन्द्वसमस्तपदस्य अर्थं कुर्मः कि जातिरूप, गुणरूप, क्रियारूप और यदृच्छारूप जो चार प्रकार का वह अर्थवाच्यार्थ होता है। अस्तु, तत्र अर्थात तेषु चतुर्षु वाच्यार्थ प्रकारेषु जातिर्नाम का, उनमें जाति क्या है ये बताइए। तो कहते हैं गोत्वादि ही, गोत्वादि जाति है। गो व्यक्ति में जो यत जिसके कारण ये बोध हो रहा है आपको, अभिन्ना विधान बोध हो रहा है। इयं गौ, इयं गौः, इयं गौः, उस बोध को कराने वाली, अनुगत प्रतीति को कराने वाली भिन्न व्यक्तियों में भी एकाकारक प्रतीति प्रयोजिका जो है वह है गोत्व जाति। अच्छा, वो जाति का ज्ञान कैसे होता है आपको? तो कहते हैं संस्थान विशेषाभिव्यंग्या। संस्थान विशेष से जाति जो है वो व्यंग्य होती है। प्रत्यक्ष सिद्धा, अव्यंग्य का मतलब यहाँ पर व्यंजना व्यापार नहीं है, इसीलिए तुरंत लिखते हैं आचार्य प्रत्यक्ष सिद्धा, है ना। तो न्याय शास्त्र का नियम है कि जो पदार्थ जिस इंद्रिय से गृहीत होता है तो तद्गत जाति और तदभाव भी उसी इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है। तो जो पदार्थ प्रत्यक्ष का विषय बनते हैं तद्गत जाति भी प्रत्यक्ष का विषय बनती है। जैसे घटपटादि पदार्थ जो हैं वे चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय बनते हैं, इसीलिए घटत्व पटत्वादि जातियाँ भी प्रत्यक्ष विषया होती हैं। ठीक है।
गवादि पदानाम अभिधेया, और वह जो सामान्य है वह गो इत्यादि पद की वाच्यार्थ होती हैं। ठीक है, गोत्वादि जो जातियां हैं। तो बोला कि सभी जगह जाति का प्रत्यक्ष ही होता है क्या, कहीं पर प्रमाणांतर से भी वो वेद्या होती है? तो कहते हैं बिल्कुल। अनुमान सिद्धा च ग्रहण रसनत्वादि ग्रहण रसनादि पदानाम। ग्रहण रसनादि इंद्रियवाची जो शब्द हैं उनका जो वाच्यार्थ ग्रहणत्व रसनत्वादि जातियां हैं वे अनुमेय होती हैं, अनुमान प्रमाण से लभ्य होती हैं। क्यों? एक जगह जाति प्रत्यक्ष से लभ्य है, अपरत्र अनुमान से लभ्य है, भेद क्यों हो रहा है? अगर दोनों जगह ही विषय समान है, सामान्य ही विषय बन रहा है, अर्थात जाति ही विषय बन रही है, तो एक जगह वह प्रत्यक्ष प्रमाण से लभ्य है, दूसरी जगह वो अनुमान प्रमाण से लभ्य। ऐसा क्यों? तो कहते हैं भैया देखिए, ये नियम है कि अगर जो जाति का आश्रय है, धर्मी व्यक्ति जो है, अगर वह प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है तो तद्गता जाति भी प्रत्यक्ष से लब्ध होगी। और अगर आश्रय जो है, धर्मी जो व्यक्ति है, अगर वह अनुमान का विषय है तो तद्गता जाति भी अनुमान से गृहीत होगी। तो देखिए, न्यायशास्त्र में इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं माना जाता। ठीक है, किसी इंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसीलिए क्या है, उसमें भी जो घ्राण और रसन इंद्रिय हैं इनका प्रत्यक्ष नहीं होने के कारण ये अनुमान से सिद्ध होती हैं, है ना। शब्दाश्रयत्वान एतद् गंधाश्रयत्वात् गंधग्राहकत्वात् घ्राणेन्द्रियम, रसग्राहकत्वात् रसाश्रयत्वात् रसनेन्द्रियम च अनुमीयते, है ना। इस प्रकार से एक इंद्रिय का रस का ग्राहक के रूप में और एक इंद्रिय का गंध के ग्राहक के रूप में अनुमिति होती है। इसीलिए उनमें रहने वाली जो जातियां हैं वे भी अनुमान से गृहीत होती हैं, क्योंकि नियम ऐसा ही है। जहाँ पर व्यक्ति प्रत्यक्ष सिद्ध होगा तद्गता जाति भी, बताया ना कि यह अर्थः येन प्रमाणेन गृह्यते तद्गता जातिः तदभावश्च तेनैव प्रमाणेन गृह्यते। तो जो अर्थ जिस प्रमाण से गृहीत होता है उसकी जाति और उसका अभाव भी उसी प्रमाण से गृहीत होता है। क्योंकि यहाँ पर घ्राण और रसनेन्द्रिय अनुमान प्रमाण से लभ्य हैं, इसीलिए तद्गता जो जाति है, घ्राणत्व और रसनत्व, वे भी अनुमान प्रमाण से ही लभ्य होंगी। और वही जो घ्राणत्व रसनत्व आदि जातियां हैं वो घ्राण रसनादि जो पद हैं उनकी अविधेय बनेंगी, अनुमेय होकर के भी। अस्तु। आनन्त्यात् व्यभिचाराच्च व्यक्तीनाम अविधेयतायाः अकल्पनात्। तो बोले आपने जाति को पदार्थ मान रहे हैं आप, अथवा गुणादि को पदार्थ मान रहे हैं, हाँ, व्यवहार योग्यता जिसमें है ऐसे व्यक्ति को पदार्थ क्यों नहीं मानते हैं आप, है ना। ये प्रश्न तो वहाँ पर भी आचार्य मब्बट ने उठाया ही है कि यद्यपि अर्थ क्रिया कार्यतया प्रवृत्ति निवृत्ति योग्या व्यक्तिरेव, है ना। तो यहाँ पर भी वही बात है कि भैया व्यवहार योग्यता जो है किसी भी क्रिया को लेकर के, तो वो तो व्यक्ति में ही होती है, तदुपाधियों में तो नहीं होती है। तो आप व्यक्ति में संकेत न मान करके तदुपाधि में संकेत क्यों मानते हैं? ये सब उपाधियां हैं व्यक्ति की, जाति, गुण, क्रिया, है ना, यदृच्छा, ये सब उपाधियां हैं। तो इनमें संकेत क्यों मान रहे हैं आप? तो कहते हैं अनन्त्यात् व्यभिचाराच्च व्यक्तीनाम अविधेयतायाः अकल्पनात्। व्यक्ति की अविधेयता अर्थात व्यक्ति की जो वाच्यता है, हाँ, वह नहीं मानी जा सकती। क्यों? क्योंकि आनंत्य दोष आता है। एक तो व्यक्ति नाम आनंत्यमस्ति, व्यक्तियां जो हैं संकेत का विषय अगर हम उनको बनाएं तो वे अनंत हैं, तो
संकेतकरण में आनंत्य आएगा पहली बार तो, और माने व्यक्त्यानंत्य प्रयोज्य आनंत्य आएगा शक्ति ग्रह में, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि व्यभिचार नामक एक दोष आएगा अगर आप किसी भी शब्द का संकेत व्यक्ति में मानते हैं। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति में आपने शक्ति ग्रह किया है ना, किसी भी शक्ति ग्राहक के द्वारा, शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमान इत्यादि जो शक्ति ग्राहकों का संग्रह है, उनमें से किसी भी शक्ति ग्राहक के द्वारा अगर आपने किसी शब्द की शक्ति का ज्ञान व्यक्ति में किया तो वो व्यक्ति तो वहाँ पर जो उपस्थित है, क्योंकि व्यक्ति में कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पर्टिकुलर शक्ति ग्रह कर रहे हैं, विशेष में कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति तो वहीं पर उपस्थित है। आपको जो शक्ति ग्रह हुआ वो तद व्यक्ति विशेष में हुआ, ठीक है। तो आपको उस पद के ज्ञान से उपस्थित भी किसको होना चाहिए? उस व्यक्ति विशेष को ही होना चाहिए। अस्तु, कि यत्र यत्र तादृश व्यक्ति रूपार्थोपस्थितिः तत्र तत्र तादृश पदज्ञानम, है ना, अथवा यत्र यत्र तादृश पदज्ञानम तत्र तत्र तद व्यक्ति विशेष रूपार्थोपस्थितिः, जहाँ जहाँ पर आपको गो इस पद का ज्ञान हुआ वहाँ पर उस व्यक्ति विशेष की उपस्थिति होनी चाहिए जिसमें आपने शक्ति ग्रह किया है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये अनुभव सिद्ध है कि एक बार आपको आपके पिताजी या दादाजी बताते हैं कि इस शब्द का अर्थ यह है, और फिर भले ही वह अर्थ जो है वो नष्ट हो जाए, लेकिन उस शब्द का जो शक्ति ग्रह है वो आपको दृढ़ हो जाता है, और उस अर्थ के नष्ट होने पर भी अगर कोई दूसरा अर्थ आता है, वही उसी जाति वाला कोई दूसरा अर्थ भी आता है, तो भी आपको उस पद के ज्ञान से तदर्थ की उपस्थिति हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने अपने गांव में कोई गो शब्द की शक्ति का ज्ञान किया गो व्यक्ति में। अब वो गो व्यक्ति तो गांव में ही रह गई, फिर आप दिल्ली आ गए, तो दिल्ली में भी आपको गो पद से गो व्यक्ति का ज्ञान हो ही रहा है, या काशी में हैं आप तो वहाँ भी हो ही रहा है ज्ञान। तो अब आप ये बताइए कि आपको जिस गो व्यक्ति में संकेत कराया गया था, शक्ति ग्रह हुआ था आपका, क्या वह गो व्यक्ति उपस्थित है क्या? यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो फिर भी आपको गोपद से तादृशार्थ की उपस्थिति हो रही है कि नहीं हो रही है? तो हो ही रही है। तो यहाँ पर क्या है, कारण नहीं है ना, फिर भी कार्य की उपस्थिति हो ही जा रही है। माने उस प्रकार के शक्ति ग्रह के बिना भी यहाँ पर आपको अर्थोपस्थिति रूप जो कार्य है वह हो ही जा रहा है। इसीलिए इसको हम कहेंगे व्यतिरेक व्यभिचार, ठीक है, जहाँ पर कारण के नहीं होने पर भी कार्य उत्पन्न हो जाए, ठीक है, उसको कहते हैं व्यतिरेक व्यभिचार। तो शक्ति ग्रह जो विशेष में हुआ था, तादृश विशेष शक्ति ग्रह रूप कारण के नहीं रहने पर भी यहाँ पर उसका जो कार्य है व्यक्ति उपस्थिति ही तदर्थोपस्थिति, गो व्यक्ति उपस्थिति वो हो ही जा रही है। इसीलिए व्यक्ति में संकेत मानने पर व्यभिचार नामक दोष भी आता है। अस्तु, अतः व्यक्ते है अविधेयता न कल्पनीया, व्यक्ति को किसी भी शब्द का वाच्य नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, उपाधियों में ही संकेत माना, जो जाति गुण क्रिया और यदृच्छा है उनको ही हमने पदार्थ माना। अब यहाँ पर नैयायिकों का मत आता है, तो नैयायिक क्या करते हैं, व्यक्ति शक्तिवादी हैं, वो माने विशिष्ट में शक्ति मानते हैं, और व्यक्ति की उपस्थिति वो कहते, उनके यहाँ अनंत्य व्यभिचार दोष का निवारण करने के लिए वो क्या करते हैं, देखिए उनके यहाँ पर एक अलौकिक सन्निकर्ष होता है, अलौकिक प्रत्यक्ष का हेतु, ठीक है। देखिए दो प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं, लौकिक प्रत्यक्ष,
अलौकिक प्रत्यक्ष, लौकिक प्रत्यक्ष जो है वो हम सभी मनुष्यों का, जो सामान्य मनुष्यों का होता है, जिसमें चक्षुरादि इंद्रिय जो है वो करण होता है, अथवा हाँ वो करण मान लीजिए, उसमें भी कई मत हैं। और चक्षुरादि इंद्रिय का जो विषय के साथ संयोग है, द्रव्य के साथ जो संयोग है, वह व्यापार होता है और फल होता है तादृशार्थ विषयक ज्ञान। तो ये होता है लौकिक प्रत्यक्ष में। तो लौकिक प्रत्यक्ष के प्रति जो हेतु है वो 6 प्रकार के सन्निकर्ष होते हैं, ठीक है। वहाँ पर जैसे संयोग सन्निकर्ष है, हाँ, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है, इस प्रकार से। तो ऐसे ही वहाँ पर अलौकिक प्रत्यक्ष के लिए भी 3 सन्निकर्ष ये मानते हैं। उनमें से एक सन्निकर्ष है सामान्य लक्षणा प्रत्यासक्ति, ठीक है। उसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति का ज्ञान हो रहा है ना आपको, उस व्यक्तिनिष्ठ सामान्य जितने व्यक्तियों में है, वहाँ पर सकल व्यक्ति, वो उस धर्म वाले सकल व्यक्ति उस ज्ञान के विषय बन जाते हैं। यद्यपि वहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन वह ऐसा अलौकिक प्रत्यक्ष है कि उस ज्ञान का विषय उस धर्म वाले सभी व्यक्ति बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको गांव में संकेत हुआ, किसी गोपद का संकेत हुआ वहाँ गांव में रहने वाली गाय में, तो वो संकेत केवल एक गो व्यक्ति विषयक नहीं होगा। उस समय सामान्य लक्षणा प्रत्यासक्ति रूप अलौकिक सन्निकर्ष से वहाँ पर संसार में जितनी भी गोत्व धर्म संपन्न, हाँ, गोत्व धर्म वाले गो व्यक्ति हैं, वो सभी उपस्थित हो जाएंगे। तो अब आपको दिल्ली में या काशी में आकर के भी जो जिस गो व्यक्ति का ज्ञान हुआ, वो गो व्यक्ति भी आपके संकेत ग्रह काल में उपस्थित था। यद्यपि लौकिक प्रत्यक्ष से उपस्थित नहीं था, लेकिन अलौकिक प्रत्यक्ष से, हाँ, वह व्यक्ति भी गांव में जब आपको संकेत कराया गया था कि गो शब्दात् अयम अर्थः वाच्यः, उस संकेत ग्रह काल में, शक्ति ग्रह काल में, वो गो व्यक्ति जो आपको दिल्ली या काशी या किसी और जगह पर जिस गो व्यक्ति का ज्ञान हो रहा है, वहाँ पर वो गो व्यक्ति भी उस अलौकिक सन्निकर्ष से उपस्थित हुआ था। इसीलिए उस गो व्यक्ति में भी संकेत है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वहाँ पर कारण नहीं है, अर्थात विशेष गो व्यक्ति विषयक संकेत रूप कारण नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। वही कहते हैं नच ज्ञात गोत्वादि रूपतया गोत्वादि ज्ञान रूपया वा प्रत्यासत्या प्रत्यक्षेण, ठीक है। माने जाति के रूप में ज्ञात है, हाँ, अथवा गोत्वादि का जो ज्ञान है तद्रूपेण प्रत्यासत्ति प्रत्यक्षेण, अर्थात सामान्य लक्षणा प्रत्यासत्या परिकलितासु, उभय रूप में किसी भी रूप से अलौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा परिकलित अर्थात संकेत शक्तिग्रह काले उपस्थितासु सकल तदीय व्यक्तिषु, तदीय माने जिस भी पद का आप शक्ति ग्रह करा रहे हैं उन व्यक्तियों को लेना है। जैसे अगर घट पद का संकेत करा रहे हैं तो घट सकल घट व्यक्तिषु, गो पद का संकेत करा रहे हैं तो सकल गो व्यक्तिषु। तो सकल जो गो व्यक्ति हैं उनके वहाँ पर अभिधायाः कल्पने नास्ति दोषः। हाँ, अलौकिक प्रत्यक्ष से शक्ति ग्रह काल में सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति जो अलौकिक सन्निकर्ष है, उस सन्निकर्ष से शक्ति ग्रह काल में उपस्थित जो सभी गो व्यक्तियां हैं, वे सभी शक्ति ग्रह का विषय बनेंगी। अर्थात उन सभी गो व्यक्तियों में शक्ति ग्रह करा दिया गया है। इसीलिए
अगर व्यक्तियों में भी अभिधा के द्वारा उनकी कल्पना की जाती है, अर्थात व्यक्ति की भी वाच्यता अगर मानी जाती है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। कोई दोष माने व्यभिचार दोष नहीं है। देखो अभी तक अनंत दोष का तो निस्तार नहीं होगा इस वचन से, लेकिन व्यभिचार दोष नहीं है। ठीक है, व्यभिचार दोष तो समाप्त हो गया, क्योंकि विशेष व्यक्ति विषयक शक्ति ग्रह को आप कारण मान रहे थे, वो अब नहीं होगा। वो सकल गो व्यक्ति विषयक संकेत ही माना जाएगा। यद्यपि वहां पर एक गो व्यक्ति उपस्थित थी प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण से, लेकिन अलौकिक प्रत्यक्ष से वहां पर तद्धर्मवती जितनी भी गो व्यक्ति हैं वे सभी उपस्थित हो जाती हैं। इसीलिए वह जो संकेत कराया गया वह सकल गो व्यक्ति विषयक संकेत होने के कारण अब कभी भी आपको एक व्यक्ति में किया गया शक्ति ग्रह भी सकल गो व्यक्ति विषयक होने के कारण कभी भी आपको अगर तत्पद ज्ञान से वो व्यक्ति की उपस्थिति होती है तो वह उस ज्ञान को हम व्यभिचरित नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर कार्य कारण भाव की रक्षा हो ही जाती है। तो इति नवाच्यम, ऐसा भी आपके द्वारा अन्यायिकों के लिए कह रहे हैं कि ऐसा भी आपको नहीं कहना चाहिए कि इस प्रकार से हम वहां पर व्यभिचार दोष की समाप्ति करके व्यक्ति में ही संकेत मान सकते हैं। तो क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि सामान्य प्रत्याशत्य है निराकरणात्, सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति जो है उसका खंडन हो जाने के कारण। ठीक है, अच्छा, सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति का खंडन करने के कुछ मूल क्या है वो समझ लीजिए। एक तो यह है कि अगर व्यक्तिनिष्ठ धर्म में ही संकेत मानने पर लौकिक प्रत्यक्ष से ही कार्य कारण भाव सिद्ध हो रहा है, तो अलौकिक प्रत्यक्ष को मानने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए अलौकिक प्रत्यक्ष भी सभी प्रमाताओं के लिए थोड़ा ना होता है। शाब्दों तो सभी प्रमाताओं को होता है, लेकिन अलौकिक प्रत्यक्ष से सकल गो व्यक्ति की उपस्थिति तो योगी आदि को ही हो सकती है ना। एक तो ये भी दोष का बीज हो सकता है, सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति का खंडन करने में ये भी हेतु हो सकता है। भाई योगी को या ईश्वर को, उनको तो अलौकिक सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष हो सकता है ना। अतीत और अनागत जो अर्थ हैं उनका ज्ञान हो सकता है योगियों को, या कोई उस प्रकार से सिद्धि आदि किसी के पास है तो। लेकिन शाब्दबोध तो सभी मनुष्यों को करना है ना, जिनके पास सिद्धि है या नहीं है। तो परिमित ज्ञान संपन्न जो प्रमाता हैं उनको भी तो शाब्दबोध होता है ना। तो उनके शाब्दबोध में तुम जो अलौकिक सन्निकर्ष की बात कर रहे हो वो कैसे आएगा? और फिर दूसरी बात यह है कि लौकिक प्रत्यक्ष से ही कार्य कारण भाव की रक्षा हो जाने के कारण अलौकिक प्रत्यक्ष मानने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए सामान्य प्रत्याशत्य है, अर्थात अलौकिक सन्निकर्षस्य निराकरणात् संकेत ग्रह काले सामान्य लक्षणा प्रत्याशत्य है आवश्यकता नास्त्येव। अतः अनया सामान्य लक्षणा प्रत्याशत्या कार्य कारण भावं निश्चित्य व्यभिचार दोषवारणम न युक्तिपूर्णम। ठीक है, और दूसरी बात तो यह है कि अगर चलिए मान लेते हैं कि व्यभिचार दोष का वारण कर भी दिया आपने से सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति से, तो भी अनंत दोष तो उपस्थित रहेगा ही ना। उस समय भी व्यक्तियों की जो अनंतता है वो तो समाप्त नहीं होगी। तो वही कहते हैं कि गौरव दोषस्य अनुद्धारात्, गौरव दोष तो आता ही रहेगा। हम जिन उपाधियों में संकेत मान रहे हैं वे तो एक हैं परमार्थतः, तो वहां पर अनंत की दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके यहाँ व्यक्ति में तो भेद है, होता ही है। प्रायः सभी दर्शनों में अद्वैत आदि को छोड़ करके व्यक्ति में भेद मानते ही हैं पारमार्थिक। तो व्यक्तियों के अनंत होने के कारण गौरव दोषस्य अनुद्धारात्, अनंत जो दोष था, गौरव जो दोष था, उसका तो उद्धार नहीं हो सकता। अस्तु, अतः
व्यक्तेः अविधेयता न कल्पनीया, व्यक्ति की वाच्यता नहीं माननी चाहिए। अस्तु, एतेन शक्तिग्रहपदार्थोपस्थितिशाब्दबोधानां समानप्रकारकतया हेतुहेतुमद्भावात् अगृहीतसंकेतानामपि व्यक्तिविशेषाणाम् अन्वयबोधविषयतायाः उपपादनेपि न निस्तारः। हाँ, एक और वादी हैं, वो क्या कहते हैं, देखिए, शक्तिग्रह, पदार्थोपस्थिति और शाब्दबोध, इनमें क्रम होता है, ठीक है। पहले शक्तिग्रह होगा, शक्ति ज्ञान होगा किसी भी शब्द का किसी भी अर्थ में, उस शक्ति ज्ञान से ही, माने शक्ति ज्ञान सहकृतमेव पदज्ञानम अर्थम उपस्थापयति। तो शक्तिग्रह होगा तो आपको क्या होगा, तत्पद ज्ञान से तदर्थोपस्थिति होगी। तो शक्तिग्रह के बाद तदर्थ उपस्थिति और तदर्थ उपस्थिति के बाद शाब्द बोध होता है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि ये जो ज्ञान हो रहे हैं आपको, ये ज्ञान तो सविषयक होने के कारण इनमें कोई प्रकार भी रहेगा, कोई विशेष्य भी रहेगा, ठीक है। तो जैसे घटः, तो घटपद के ज्ञान से अगर आपको घटपद का शक्तिग्रह कंबुग्रीवादिमती व्यक्ति में है तो तदर्थ की उपस्थिति होगी, ठीक है। तो अब नियम ये क्या बता रहे हैं, ये जो वादी हैं, कि भैया शक्तिग्रह में ये भी एक ज्ञान है ना, तो यहाँ पर भी प्रकार और विशेष्य रहेंगे, और अर्थोपस्थिति भी एक ज्ञान है, तो वहाँ पर भी प्रकार और विशेष्य रहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि शक्तिग्रह जो अर्थोपस्थिति का कारण है, उसमें जो प्रकार है वही प्रकार होना चाहिए अर्थोपस्थिति में। तो जैसे घटत्व प्रकार यदि शक्तिग्रह हुआ है तो उपस्थिति भी घटत्व प्रकारिका ही होनी चाहिए। अब देखिए, समान विशेष्यक नहीं बोल रहे हैं, ये केवल प्रकार समान होना चाहिए, है ना। तो शक्तिग्रह यत् प्रकारक है तत्प्रकारक ही होनी चाहिए उपस्थिति, और यत् प्रकारक उपस्थिति है तत्प्रकारक ही होना चाहिए शाब्द बोध। तो शक्तिग्रह से उपस्थिति होगी, उपस्थिति से शाब्द बोध होगा। इन तीनों में ही समान प्रकारकत्व होना चाहिए, यानी एक प्रकारकत्व होना चाहिए। इनका जो कार्य कारण भाव है तीनों का, वो समान प्रकारकतया है या समान प्रकारक समान विशेष्यकतया है, ऐसा प्रश्न होता है, ठीक है। तो कहते हैं नहीं, देखिए, समान विशेष्यकतया नहीं है, केवल समान प्रकारकतया है। विशेष्य बदल भी सकता है, लेकिन प्रकार इन तीनों में एक ही होना चाहिए। अस्तु, अर्थात घटत्व प्रकारक शाब्दबोधम प्रति घटत्व प्रकारिका उपस्थिति ही कारणम, ऐसा कार्य कारण भाव बनेगा, है ना। अब देखिए, घटत्व प्रकारक घट विशेष्यक नहीं बोल रहे हैं, केवल इतना बोल रहे हैं कि इनका जो हेतु हेतुमत भाव है, अर्थात कार्य कारण भाव है, वो केवल समान प्रकारकत्वेन है, समान विशेषकत्वेन नहीं है। तो इसीलिए कार्य कारण भाव का स्वरूप क्या बनेगा कि घटत्व प्रकारक शाब्दबोधम प्रति घटत्व प्रकारिका उपस्थिति ही कारणम। उसी प्रकार से घटत्व प्रकारिकाम उपस्थितिम प्रति घटत्व प्रकारकः शक्तिग्रहः कारणम, ऐसे कार्य कारण भाव बनेगा। वही कहते हैं एतेन शक्तिग्रह पदार्थोपस्थिति शाब्दबोधानां त्रयाणामपि समान प्रकारकतया एव हेतु हेतुमद्भावात्, इन तीनों का समान प्रकारकतया ही कार्य कारण भाव होने के कारण अगृहीत संकेतानामपि, तो इसीलिए जिन व्यक्तियों में संकेत ग्रहण नहीं भी किया है, ऐसे व्यक्ति विशेषों का भी अन्वय बोध विषयताया, ऐसे व्यक्तियों की भी शाब्द बोध विषयता उपपन्न हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, इस वादी के अनुसार कोई सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति नहीं करनी है, आपको कार्य कारण भाव में ही बदलाव कर देना है। अब देखिए, इन्होंने क्या बोला
कि घटत्व प्रकारक शाब्द बोध के प्रति घटत्व प्रकारक उपस्थिति कारण है और घटत्व प्रकारक उपस्थिति के लिए घटत्व प्रकारक शक्तिग्रह कारण है। तो अब देखिए, आपको गांव में जिस व्यक्ति विशेष में शक्तिग्रह कराया गया वहां पर गोत्व प्रकार था, ठीक है, और वो व्यक्ति विशेष से थी, उसको छोड़ दीजिए, विशेष का भी ग्रहण नहीं करना है। लेकिन उस शक्तिग्रह में प्रकार कौन था? तो गोत्व प्रकार था। अब देखिए, उसी उस गोत्व प्रकारक शक्तिग्रह से आपको गोत्व प्रकारक अर्थ की उपस्थिति होगी और उससे शब्दबोध हो जाएगा। अब देखिए, फिर आप बाहर आए गांव से और आपको उससे भिन्न गो व्यक्ति का ज्ञान हुआ, लेकिन वो जो ज्ञान है उस ज्ञान से पहले वो जो ज्ञान है वो गोत्व प्रकारक है, तो उस ज्ञान के प्रति गोत्व प्रकारक अर्थ की उपस्थिति हुई या नहीं हुई? तो वो तो हुई। और गोत्व प्रकारक शक्तिग्रह है कि नहीं आपको? तो वो भी है ना, गोत्व प्रकारक शक्तिग्रह तो है ही ना। तो क्योंकि यहाँ पर भी, जहाँ आपको मान लीजिए दिल्ली में आकर के आपको गाय का ज्ञान हुआ, तो वहां पर भी गोपद से गोत्व प्रकारक शक्तिग्रह तो हो ही जाएगा ना, है ना। अब देखिए, आप कहेंगे शक्तिग्रह कैसे होगा, क्योंकि शक्तिग्रह तो व्यक्ति विशेष, व्यक्ति शक्ति में शक्तिग्रह तो व्यक्ति विषयक होना चाहिए। ऐसा नहीं है, बोध के प्रति जो उपस्थिति कारण है और उपस्थिति के प्रति जो शक्तिग्रह कारण है वो गोत्व प्रकारक होना चाहिए, व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं करी है। तो गोत्व प्रकारक शक्तिग्रह तो हो ही जाएगा ना, व्यक्ति में भेद हो तो हो, गोत्व तो एक ही रहेगा ना। तो जो गोत्व आपको गांव में होने वाले गो विषयक बोध शाब्द बोध के समय हुआ था, वही गोत्व प्रकारक शक्तिग्रह तो यहाँ हो ही जाएगा ना द्वितीय काल में भी। तो इसीलिए एक बार जो आपको गोत्व प्रकारक शक्तिग्रह हुआ, उसके बाद चाहे कोई भी गो व्यक्ति आए, हैं, तद विशेषक शाब्दबोध होने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमने जो कार्य कारण भाव माना है वो समान प्रकारकत्वेन माना है, समान विशेषकत्वेन नहीं माना। और प्रकार तो बदलेगा नहीं, विशेष से बदल सकता है, ठीक है। कि गांव में जब आपको गो व्यक्ति का ज्ञान, गो विषय ज्ञान हुआ, वहां पर गो व्यक्ति अलग था, और दिल्ली में आकर के आपको जो गो व्यक्ति का ज्ञान हुआ वो गो व्यक्ति अलग है। लेकिन प्रकार जो गोत्व है वो तो एक ही है ना, वो तो नहीं बदला है। और ये कार्य कारण भाव मान रहे हैं समान प्रकारकत्वेन। तो इस प्रकार से जिन व्यक्तियों में गो व्यक्तियों में संकेत नहीं है, उन गो व्यक्तियों का भी ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी गोत्व प्रकारक शक्तिग्रह होने के कारण गोत्व प्रकारक अर्थोपस्थिति हो रही है, और गोत्व प्रकारक अर्थोपस्थिति होने के कारण गोत्व प्रकारक शाब्द बोध होने में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इस मत में भी, ये जो द्वितीय मत है, इस मत में भी उपपन्न हो जाता है व्यक्त्यंतर विषयक जो ज्ञान है, ठीक है। दूसरे गो व्यक्ति का जो ज्ञान है वो इस मत में भी उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इस मत में भी वही बात है, गौरव दोषस्य तो निस्तारः न भवति, अस्मिन्नपि मते गौरव दोषस्य अनुद्धारात्। यहाँ पर भी अगर इस प्रकार से भी माने तो गौरव जो दोष है, अनंत जो दोष है व्यक्तियों का, व्यक्ति में संकेत मानने पर वह समाप्त नहीं होता है। अतः अस्यापि वादस्य न प्रामाण्यम, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि व्यक्तीनां प्रत्ययस्तु आक्षेपात् लक्षणया वा इत्यन्यत् एतत्। अब देखिए, बोध विषयता तो व्यक्ति में भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रवृत्ति निवृत्ति योग्यता तो व्यक्ति की ही होती है। हाँ, घटम आनया बोल करके घटत्व जाति या तद्गत गुण या तत्क्रिया अथवा घटयः यदृच्छा, ये कोई तो जलानयन रूप कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते कर्मत्वेन, है ना, वहाँ पर तो, अथवा करणत्वेन, तो
तो वहाँ पर तो उस व्यापार में करणत्वेन अन्वितो होने की योग्यता घट व्यक्ति में ही है। उस घटत्व जाति में या तद्गत जो रक्तादि गुण हैं उनमें तो नहीं है योग्यता जलानयन रूप क्रिया में प्रवृत्त होने की। तो बोध विषयता व्यक्ति की होनी चाहिए। तो कैसे होगी वो बताइए, क्योंकि आप पदार्थ तो मान रहे हो जाति गुण क्रिया और यदृच्छा को, संज्ञावाची शब्द को। तो अगर ये अभिधेय होंगे तो इनकी ही उपस्थिति से कार्य हो जाएगा क्या? इनका ही आकांक्षा योग्यता और सन्निधि से परस्पर संबंध होकर के शाब्द बोध होने लगेगा क्या? होना तो इन्हीं का चाहिए, क्योंकि अविदा तो इन्हीं को उपस्थित करा रही है। लेकिन इनका शाब्द बोध होने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि इन अर्थों में तत्त व्यापार में प्रवृत्ति या निवृत्त होने की योग्यता नहीं है, वो तो व्यक्ति में ही होती है। तो आग्रह तो वही रहेगा कि व्यक्ति का ही बोध कराइए शाब्द बोध में। तो अब व्यक्ति का बोध होगा कैसे? क्योंकि अविदा तो नहीं करा सकती है, अविदा तो तदुपाधि का बोध करा रही है। तो कहते हैं भैया देखिए, मीमांसकों के यहाँ तो इनके नैयायिकों के यहाँ पर अनुमान से और वैयाकरणों के यहाँ तो आक्षेप से व्यक्ति का बोध हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो उपाधियां हैं ये व्यक्ति के बिना अनुपपन्न हैं, है ना। इसीलिए तदुपाधि रूप वाच्यार्थ की जो अनुपपत्ति है व्यक्ति के बिना, उस अनुपपत्ति से व्यक्ति का आक्षेप हो जाता है। ठीक है, पहला मत तो यह है। व्यक्ति नाम प्रत्यस्तु एकत्र आक्षेपात, आक्षेप से कर लीजिए, अथवा लक्षणया, अथवा लक्षणा से कीजिए। तो मीमांसक यहाँ लक्षणा मानते हैं, अर्थापत्ति भी मानते हैं कुछ मीमांसक। अब उसमें यह है समझने वाली बात कि देखिए, शाब्दबोध विषयता उसी अर्थ की होती है जो शब्द प्रमाण वेद्य अर्थ होता है ना। वृत्ति ज्ञान से जन्य, है ना, जो अर्थ होता है वही अर्थ शाब्दबोध का विषय बन सकता है। माने उसी अर्थ में शाब्दबोध का विषय बनने की योग्यता है जो अर्थ वृत्ति ज्ञान जन्य हो, है ना। जिस अर्थ का ज्ञान वृत्ति ज्ञान जन्य हो, वृत्ति माने शब्द वृत्ति। लेकिन अगर आप आक्षेप करेंगे तो आक्षेप तो शब्द प्रमाण नहीं है। तो अगर आक्षेप से व्यक्ति का बोध होगा तो ऐसे आक्षेप लब्ध व्यक्ति की शाब्द बोध में विषयता नहीं हो पाएगी, क्योंकि अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थः, शब्देतर प्रमाण से लब्ध अर्थ जो होता है वह शब्दार्थ नहीं हो सकता। अर्थात शाब्द बोध रूप ज्ञान विशेष का विषय नहीं हो सकता। इसीलिए क्या बोला? लक्षणया। अब लक्षणा तो क्या है? शब्दवृत्ति है। इसीलिए लक्षणा से उपस्थित होने के कारण जो व्यक्ति है वो शाब्दबोध का विषय बन सकता है। अस्तु। अच्छा, अब वो जाति रूप जो अर्थ है वाच्यार्थ शब्द का, वो किस प्रकार से उसका हम स्वरूप जान सकते हैं? तो कहते हैं अयम च जाति रूप शब्दार्थः प्राणद इत्युच्यते। अस्तु। अत्र आचार्य मम्मटस्य जातेः निरूपणं यदस्ति, आचार्य मम्मटेन विहितं यत् जाति निरूपणम् अस्ति, तदानुगुण्येन अत्र मीमांसां विधत्ते पंडितराजः। यतो हि आचार्य मम्मटः कथयति खलु पदार्थस्य प्राणप्रदो धर्मः, है न, तत्राद्यः पदार्थस्य प्राणप्रदो धर्मः। ठीक है, तो उसी आचार्य मम्मट की व्याख्या को लेकर के थोड़ा यहाँ पर विस्तार कर रहे हैं पंडित राज कि जाति रूप जो शब्दार्थ है उन चारों में वह प्राणद होता है। शब्द के लिए प्राणद होता है, प्राण को देने वाला। प्राणम ददाति इति प्राणतः, प्राणद कहते हैं उसको। क्यों भाई प्राणद क्यों कहते हो? कैसे कोई शब्द को प्राण दे सकता है? तो कहते हैं प्राण शब्द का अर्थ यहाँ पर व्यवहार योग्यता है। ठीक है, देखिए कोई भी शब्द जो जातिवाचक शब्द हैं उनमें तब तक व्यवहार की योग्यता नहीं आएगी जब तक वहां पर जाति का ज्ञान न हो। जाति के ज्ञान से ही तत्तद अर्थ में
उस प्रकार के शब्द के व्यवहार की योग्यता आती है, प्रयोग योग्यता आती है। जैसे घटत्व जाति का अगर ज्ञान नहीं है तो अयं घटः अयं घटः अयं घटः इति भिन्नासु घटव्यक्तिषु एकाकार अभिधान रूपः यह प्रत्ययः अस्ति सह नोपपद्यते। अगर हम घटत्व जाति का ज्ञान हमको न हो तो अलग अलग जो घटक व्यक्ति हैं उनमें एक समान प्रकारक, एक ही प्रकार का जो हम व्यपदेश कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो शब्दाय व्यवहार योग्यताम ददाति। हाँ, तो ददाति अर्थात संपादयति, शब्द में जो तत्तदर्थ में व्यवहार योग्यता का संपादन करता है, ऐसा धर्म होता है जाति। अस्तु, तो इस प्रकार की व्युत्पत्ति से शब्द का जो जाति का जो प्राणदत्व कहा है आचार्य मम्मट ने वो भी उत्पन्न है। अस्तु, अलम एतावता अद्यतन पाठेन पुनः आगामिनि पाठे जातेः एव विषये आचार्य भर्तृहरेः वाक्यपदीयस्य किञ्चिदस्ति कश्चिदस्ति विमर्शः सः अस्माभिः विचारपदवीम् आनेष्यते। अस्तु, धन्यवादः।